शांति। आजकल प्यारे बाबा समय के महत्व के बारे में हम बच्चों को बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं। बच्चे, समय बहुत वैल्यूबल है। इस समय को हमें व्यर्थ की बातों में, खाने पीने में टाइम पूरा वेस्ट नहीं करना है। जितनी आवश्यकता है हम उतना ही यूज़ करें। बाकी जो हमारा टाइम है उसे हम अपने भविष्य को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं। चाहे हमारे संकल्प हैं, हमारा समय, हमारी श्वास, हमारा धन तन, जो कुछ भी हमारा है, ये हमारा कुछ ना कुछ सफल होना आवश्यक है। तो समय के महत्व के बारे में बाबा ने आज भी हमें बहुत ध्यान खिंचवाया है। कुछ दिन से भी खिंचवा रहे हैं और एक बात बाबा बार बार और भी बोल रहे हैं कि आलस भी अच्छी चीज़ नहीं है, अलवेलापन। तो आज भी उस बात पर भी बाबा ध्यान खिंचवाएंगे कि कैसे हम इस आलस से मुक्त होकर, अलवेलेपन से मुक्त होकर अपने इस समय को सत्कर्म में यूज़ करके आने वाला भविष्य 21 जन्म संवार सकते हैं। तो चलते हैं प्यारे बाबा की आज 18/7/20 की वाणी की ओर। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। बाबा कहता तुम बच्चे क्या हो? डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापित करनी है। प्रश्न, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय चल रहा है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय मिले। ये तैयारी करो कि ऐसा टाइम जो महाभारत का समय है, जहाँ घर घर में कलह कलेश महाभारत। आज सारे एक्टर्स महाभारत के जो हम देखते हैं वो सब इसी सृष्टि पर हमें दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो दुशासन जो धन का दुरुपयोग करने वाला, चाहे बाबा के धृष्टराज जिसके अंदर राज्य को छीनने की धृष्टता भरी हुई है, चाहे बाबा कहते हैं दुर्योधन। तो ऐसे जो धन का दुरुपयोग करते, दुशासन, दूसरों पर शासन जमाने वाला, तो ऐसे अनेक लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं महाभारत के अनेक पार्ट बजा रहे हैं। और कुछ ऐसे 5% लोग हैं जो 5 पांडवों की तरह अर्जुन अर्थात ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, और नकुल अर्थात जो एक दूसरे से अच्छी बातों की नकल करते हैं, शिक्षा देते लेते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं सहदेव की तरह। और अर्जुन अर्थात जिसका एक ही लक्ष्य है अपना, उस पे अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर धर्म ज्ञान का अर्जन करने वाला हो। ऐसे बाबा कहते जितने भी ये पांडव थे, ये सब पांडव अर्थात जो 5% सत्य के मार्ग पे चलने वाले, जो भगवान की मत पर चलने वाले, वो कोटों में कोई हैं। और जो भगवान की मत पर चल रहा है वो ही 5 पांडव अर्थात 5% लोग ही अच्छे इस कार्य में सहयोगी बनेंगे। और ये विश्व परिवर्तन पुनः हमारा स्वर्णिम भारत बनने में समय नहीं लगेगा। भले चाहे थोड़े से लोग अच्छे लोग हों, लेकिन फिर भी जो लोग अच्छे हैं, ईश्वर की मत पर हैं, अवश्य उन्हें सफलता मिलेगी और उनकी सफलता इस विश्व की सफलता होगी। तो हम सब भी ऐसे पांडव बन कर के, भगवान के बच्चे बनकर, उनकी मत पर चलकर इस विश्व को परिवर्तन करने का कार्य अवश्य करेंगे। फिर बाबा ने गीत सुनाया, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। जो समय है
वो गवा दिया बहुत ज़्यादा, तो तूने रात गवाई सोकर, माने सोने में सारी रात चली जाती है, और दिन गवाया खाकर, अर्थात खाने पीने में सारा दिन व्यतीत हो गया। और हीरा जन्म अनमोल कोड़े तुल्य जाए, जो ये वक्त चल रहा है ये हीरे तुल्य बनने का वक्त है, यही अपने को बनाने का वक्त है। तो ये कोड़ी तुल्य जा रहा है, बेकार जा रहा है, इसे हमें अच्छे कार्य में अवश्य ही सफल करना होगा। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं ऊंच से ऊंच भगवान, फिर उनको ऊंच से ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन, यह भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज स्थापन कर रहे हैं, वो भी हम सच्चे बन करके, सत्य मार्ग पर चल करके अपने भारत को शांतिपूर्वक स्वर्णिम बनाने का कार्य कर रहे हैं। कल्प कल्प हमारा यह पाठ बजता है, ये सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं, ऊंच से ऊंच बाप है, उनको जादूगर रत्नाकर ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है, तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाबा को याद करना, माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना, तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राह करनी चाहिए, माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। ये तो युद्ध चलती ही रहेगी, जब तक जीत नहीं पा लेते तब तक। बाबा कहते ये महाभारत तो कुरुक्षेत्र में आप खड़े हो युद्ध के मैदान में, तब तक युद्ध तो अवश्य ही चलना है, क्योंकि आप कर्म क्षेत्र पर हो। यह भी जानते हो कि महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राजभाग स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है। जिसके लिए तुम निमित्त बने हो, तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाबा का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात और यह है सारे विश्व की बात। भगवान जो नई दुनिया बना रहे, नया मकान, ये सारे बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो ये विश्व की बात है ना। लौकिक में तो माँ बाप एक बच्चे के लिए बनाएंगे, लेकिन यहाँ बेहद का बाबा तो सारे विश्व के बच्चों की चिंता रखता है ना। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए। बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं बड़े से बड़ा बाप। बाकी फिर नंबर पर बार महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं, कमांडर हैं, कैप्टन हैं, ये तो फिर मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए कि हमको बाप का परिचय कैसे देना है। जैसे वहाँ पर जिस्मानी गवर्नमेंट होती है, जिस्मानी जो है कमांडर्स होते हैं जो कि रक्षा करते हैं देश की, और भारत उसको देश को अच्छा बनाने में पूरा सपोर्ट करते हैं, उसके कैप्टन होते हैं। तो उसी प्रकार से बाबा कहते हैं आप बच्चे रूहानी सोशल वर्कर हो, आपका काम है पूरे विश्व को इस मायावी विकारों से बचाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या, मोह, ऐसे अनेक प्रकार के विकार हैं जिनसे तुम्हें अंदर से छुटकारा इस कमांडर को दिलाना होगा। तो
आपका काम ये है। कैप्टन यह तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए, हर सबको बाबा का परिचय कैसे दें। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता है और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं। तो बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए कागविष्टा के समान सुख की प्राप्ति होती है, परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठें कि जो कुछ भी हम भक्ति में कर रहे थे वो सिर्फ अल्पकाल के लिए इसी सृष्टि के लिए था, लेकिन अब जो भगवान मत दे रहा है ये मत कोई इस जगह के लिए नहीं, ये विश्व परिवर्तन के लिए है। ये भी भक्ति का राज है, ज्ञान रिंचक भी नहीं। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सीढ़ी उतरनी है, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें, बच्चों को समझाया जाता है कि मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब भक्ति मार्ग के। संगम युगे सिर्फ तुम हो, ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीसरे की कथा, अमर कथा, बैठ अनेक ऐसी कथाएं हैं जो मनुष्य सुनते रहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि अमर कथा क्या है ना, तीसरे की कथा क्या है, कब भगवान ने ये कथा सुनाई, इससे क्या कल्याण होगा हमें। तो ये बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा हियर नो एविल और टॉक नो एविल। जो समय है इसमें बाबा कहते हियर नो एविल और टॉक नो एविल, ना ही बुरा देखना है ना ही सुनना है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें ना देखेंगे ना हम सुनेंगे ना हम किसी को ऐसी कोई बातें बोलेंगे। तो बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल पहले मिसल आया है, कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें ना विकार में जाना है, ना लड़ना ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के हैं, तुम ब्राह्मण धर्म के हो। तुम चोटी हो, वह पैर हैं। चोटी के ऊपर है ऊंच से ऊंच भगवान निराकार। इन आँखों से ना देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
जो भी देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते, अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाते हैं। तुमको अब सबको यह मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तुम्हारा काम है सबको ये मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं, अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाबा को आना ही है अंत में। यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। मासूक आया हुआ है कि जिसको हम पुकारते थे, जरूर कोई शरीर में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। ये और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है। बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो, बाप तुम्हें रत्नों का दान देते। तुम दूसरों को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है कि तुम कौन से वॉरियर्स हो। बाबा ने हम बच्चों को जो सेवा दी है विश्व में शांति का प्रकाश फैलाने की, तो हमारा काम है कि सारे विश्व की आत्माओं को गुप्त रूप में उनके मन को शांति देना, उनके संस्कारों का परिवर्तन करना, उनको सत्यों के लायक बनाना, भगवान से उनका मिलन कराना। ये सारे कार्य जो हैं वो गुप्त हैं और ये गुप्त रूप में हम अपना राज स्थापन करेंगे। इसलिए हम भी एक वॉरियर्स ही हैं। श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाबा कहते माँ में कब याद करो। कृष्ण तो कह ना सके, वह तो प्रिंस था। तुम प्रिंस बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। आप पवित्र राजाएं, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज चलता, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना। दिन और रात लाखों वर्ष की बात हो, फिर आधा आधा तो हो ना सके। लाखों वर्ष तो हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, ये ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ। खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भी भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना। साहूकार जास्ती निकालेंगे, इसमें भी ऐसे ही है। कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा लेना। सारी बात भगवान को भावना की है, क्योंकि भगवान को भोलानाथ कहा जाता है। वो इतना भोला है कि जो सच्चे दिल से अपनी भावनाओं पर 1 रुपया 2 रुपया भी भगवान के घर में लगाता है भावना से, उसका भी उसे पदम गुणा देना होता है। साहूकार 1000 लाख भी लगाता है तो उसका भी उसे उतना ही मिलेगा जितना कि उसने 2 रुपये वाले ने दिया और उसने 1 लाख रुपए दिया, क्योंकि उसके पास उतना ही था और उसमें भी उसने भावनाओं से दिया, तो उसका फल कई गुणा बढ़ जाता है। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना, 1 रुपये की सन्मुखी जमा करना, ये गुप्त है। गरीब का 1 रुपये साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है।
गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए। बाबा को मदद देनी है, बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये पुरानी दुनिया है ना, दुनिया है ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगी, यह भी जानते हो। स्थापना जरूर होनी, कल पहले मुआफिक। निराकार बाप कहते बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, एक बाबा को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना, ब्रह्मा किसका बच्चा है, किसने क्रिएट किया है ब्रह्मा विष्णु शंकर को, कैसे क्रिएट करते हैं ना, ये किसके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही डायरेक्ट निराकार परमात्मा शिव भोलेनाथ के बच्चे हैं। और लक्ष्मी नारायण को हम देखते हैं तो वो भी इसी सृष्टि पर ब्रह्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। यह भी कोई नहीं जानते, बाबा आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा, ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएचर नहीं, क्रिएचर तो एक निराकार भी है। आत्मा भी निराकार है, वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया। पापा कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम इसका बदली किया है। पहले लखीराज नाम था, फिर बाबा ने जब तन लिया इनका और रथ लेकर इनके माध्यम से जो इस संदेश दिया जन जन को, इसलिए उसका एक नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो बदली किया, तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए, तुम हो राज ऋषि। शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया, फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया, क्योंकि पता नहीं बाबा माला में मोतियों को बच्चों को पिरोए और बच्चे बीच में से निकल जाएं अगर बाबा को छोड़कर, तो माला डिस्टर्ब होगी, दोबारा से फिर एक बीच में ऐड करना मोती को, तो वो तोड़ना पड़ेगा। तो बाबा ने इसलिए माला बनाना और नाम देना बंद कर दिया, क्योंकि देखा कि बच्चे तो नाम के अनुसार उनका जीवन नहीं है। तो इसलिए फिर बाबा ने कहा जैसा जो पुरुषार्थ करेगा वैसा ही अपना भविष्य निर्धारित करेगा। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी है, सच्ची चीज़ तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी है, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं, यह है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंठक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना, अमरपुरी में काल आ ना सके, बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंठक दूर करने। वह है अमरलोक, यह है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी फालतू ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है।
ये बात बोलना शोभा नहीं देता कि भगवान हमें जिसने सब कुछ दिया और वो हमसे कहता है बच्चे तुम्हें ये सेवा करनी है, और हम कहते बाबा हमें फुर्सत नहीं है। तो ये ठीक शोभा नहीं देती ये बात। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो एविल और टॉप नो एविल। वरदान, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भाव। पुरुषार्थ की थकावट आलस की निशानी है। आलस वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस आता है। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस का भी नाम निशान ना रहे, इसलिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर पाठधारी बनना है। स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। क्योंकि जो ये समय है, इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय का खजाना हमें सफल करना है और आलस का भी त्याग करना है। तो ये बाबा ने आज हमें मुरली से बहुत सारी प्रेरणाएं दी। तो हम ज़रूर इस होमवर्क को अवश्य याद रखेंगे कि हमें अपनी जो संकल्प लिया उस दृढ़ता को बनाए रखेंगे। आलस या अलबेलेपन में अपना समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। चलते हैं, बाबा की याद में बैठेंगे अभी 3 मिनट के लिए, साइलेंस में आ जाएं। ओम शांति। तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। 5 तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। जा रहा पल पल ये सुना रहा, अब वक्त ये जा रहा पल पल ये सुना रहा।